आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि निम्नलिखित के लिए नाभिकीय समीकरण लिखिए। अर्थात हमारे पास 7 प्रक्रियाएं दे रखी है, उन प्रक्रियाओं के लिए हमें एक एक नाभिकीय समीकरण लिखनी है तथा जिसमें अल्फा क्षय, बीटा क्षय तथा इलेक्ट्रॉन अभिकरण हो रहा है। तो चूंकि हम इसके लिए समीकरण लिखेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फा क्षय क्या होता है। अल्फा क्षय बराबर यानी कि He2 का क्षय, यानी कि 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि 4 है यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या है। तथा बीटा माइनस क्षय का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो कि E- है। तथा बीटा प्लस क्षय का मतलब है एक पॉजिट्रॉन निकलेगा जो कि E+ के बराबर होता है। तथा इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आइए अब हम इनके लिए एक एक इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछा है A बराबर रेडियम का अल्फा क्षय, तो 226 रेडियम 88 को हम इधर से बाहर निकाल देंगे तथा अल्फा क्षय लिख देंगे 4 He2+। अब हम जानते हैं कि इधर 4 इधर कम हो जाएंगे तथा 2 इधर कम हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा 222 और 86। अब चूंकि हम जानते हैं कि 222 और 86 परमाणु संख्या वाला तथा 222 प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या वाला जो तत्व होता है वह रैंडम होता है, यानी कि Rn। यानी कि चूंकि इधर परमाणु संख्या बदल गई तो हमारे पास तत्व भी बदल जाएगा, तो इधर हमें रैंडम मिलेगा। तो बी है अल्फा क्षय 242 Pu 94, तो इसका अल्फा क्षय होगा 4 He2 के बराबर। तथा जो तत्व बचेगा हम लिख सकते हैं कि 238 और 92। तो 238 और 92 हम जानते हैं कि 92 परमाणु संख्या तथा 238 न्यूक्लियॉन्स की संख्या वाला तत्व होता है यूरेनियम, तो हम इधर लिख सकते हैं यूरेनियम। यह हमें आवर्त सारणी में से देखने होंगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व है जो कि इन परमाणु संख्याओं वाले हैं। तो अब हम सी के लिए लिखते हैं बीटा क्षय। तो बीटा क्षय के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, यानी कि प्रोटॉन ग्रहण हो जाएगा। तो बीटा क्षय के लिए हम लिखेंगे 32p15, यानी कि फास्फोरस में बीटा क्षय। तो बीटा क्षय के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंट्री न्यूट्रिनो निकलेगा, इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, और यह हमेशा बीटा माइनस क्षय के साथ निकलता है। अब हमें देखना है तत्व कौन सा है। तो तत्व के लिए हम जानते हैं कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु परमाणु द्रव्यमान एक बढ़ जाएगा। तो परमाणु संख्या बढ़ जाएगी, तो परमाणु संख्या बढ़ जाएगी तो अब 16 परमाणु संख्या किसकी होती है, वह होती है सल्फर की। तो अतः हम यहाँ पे तत्व बदल जाएगा और हम S लिख देंगे। इसी प्रकार यदि हम डी प्रश्न की बात करें जो कि बिस्मथ के लिए है 210 बिस्मथ 83, उसके लिए बीटा माइनस क्षय हुआ है, तो यानी कि E- एंटी न्यूट्रिनो तो निकल जाएगा। अब बता कौन सा तत्व, यानी कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या तो 210 ही रहेगी, तो इधर 84 आ जाएगा जो कि होगा PO नाम से। इसका नाम तो खैर फिलहाल मुझे भी नहीं पता, पर इसी पर यही तत्व बाहर निकलेगा। हम आवर्त सारणी में इसका नाम भी देख सकते हैं। अब अगला है कार्बन 11C6, उसके लिए बीटा प्लस क्षय होगा। तो बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन, यह पॉजिट्रॉन होता है और इसके साथ निकलेगा न्यूट्रिनो, इसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, जो कि
हमेशा पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा तथा पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, और इस एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो के अंदर अंतर सिर्फ चक्रण का है, यानी कि एक एंटी न्यूट्रिनो वामावर्ती दिशा में चक्रण करता है तथा न्यूट्रिनो दक्षिणावर्ती दिशा में चक्रण करता है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो अब हम लिखते हैं कि इसका परमाणु न्यूक्लियॉन्स की संख्या तो नहीं बदलेगी तथा एक चला जाएगा, क्योंकि हम इधर पॉजिट्रॉन निष्कासित कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोटॉन की तरफ, यानी कि एक धनावेश कम हो गया। तो धनावेश कम होने की स्थिति में परमाणु संख्या का मान कम हो जाएगा, तो यह बचेगा तत्व जो है वह बोरोन होगा। तो इसी प्रकार यदि हम F वाले भाग में देखते हैं कि 97 Tc43, इसके लिए भी हमने बीटा प्लस यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और इसके साथ निकला न्यूट्रिनो। अब जो तत्व बचेगा वह बचेगा 97 और इधर 44 MO मोलिब्डेनियम। यह शायद टेंटेनियम है और यह मोलिब्डेनम है। इस प्रकार तत्व निकल गया। अब बचा लास्ट भाग, उसके लिए इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, यानी कि जो जेनॉन है Xe जेनॉन 12054, यह एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इधर न्यूट्रिनो निकलेगा। न्यूट्रिनो इसलिए निकलेगा क्योंकि यह इस बीटा शय का उल्टा भाग है, यानी कि बीटा शय में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर जाएगा तो न्यूट्रिनो निकलेगा। उसी प्रकार यदि पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो न्यूट्रिनो निकल रहा है। अगर पॉजिट्रॉन नाभिक के अंदर जाएगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो अतः हम लिख सकते हैं इसको आसानी से, इसका पर एक धनावेश कम हो जाएगा तो 12053, और यह तत्व होता है आयोडीन। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।